आज आपने गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे का जश्न मनाया होगा। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की झांकियां दिखी, परेड देखी होगी आपने सुबह सुबह। लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस का जो दिन था वो बहुत खास भी रहा। कुछ तस्वीरें ऐसी देखी गईं जो पहले कभी नहीं देखी गईं। आज भारत की ताकत के बारे में आपको बताऊंगा, भारत जो बदल रहा है उसके बारे में बताऊंगा, और जो ताकत की बात करूंगा वो सिर्फ सैन्य हथियारों की बात नहीं करूंगा, अलग अलग ताकत आज आपको दिखाऊंगा। मैं निर्भर भारत की सैन्य ताकत दिखाई दे। 26 जनवरी की परेड को सिर्फ एक परंपरा के तौर पर निभाया नहीं गया कि अरे 26 जनवरी आ गई हो जाए, बल्कि इसके जरिए वो संदेश दिया गया कि गणतंत्र दिवस का असली जश्न देश की मजबूती के प्रतीकों का जश्न मनाने से। और आज दिखा कि बीते 8 साल में देश कितना बदला है। साथ में यह संदेश दिया गया कि गणतंत्र दिवस के जश्न में देश का गरीब से गरीब आदमी भी शामिल है, मेहनत मजदूरी करने वाला हर आदमी शामिल है। कोई वीआईपी नहीं है, यह सभी भारतीयों का उत्सव है। आज इसका मैसेज भी दिया गया। आमतौर पर गणतंत्र दिवस की परेड पर ज्यादा से ज्यादा वीआईपी को न्योता दिया जाता है। जो आगे वाली रोज रहती हैं वहां सब वीआईपी भर भर के बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो कुछ अलग कैटेगरी में है और बाकी जनता अलग कैटेगरी में। आज नरेंद्र मोदी ने इस कतार को ही खत्म कर दिया, इस भेदभाव को ही खत्म कर दिया। इस बार ऐसा हुआ कि उन लोगों को खासतौर पर न्योता दिया गया और आगे की कतार में बैठाया गया जो नई संसद के निर्माण में लगे हुए थे, मतलब मजदूरों को, जो कर्तव्य पथ के निर्माण में लगे थे। ये सभी मजदूर थे। उन मजदूरों को, तस्वीर देखिए, इन मजदूरों को आज वीआईपी की तरह बैठाया गया कि तुम हो वीआईपी इस देश के, जो इस देश का निर्माण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी मेहनत का सम्मान इन्हें श्रम योगी का नाम देकर करते हैं। मजदूर नहीं बुलाते, बोलते हैं ये श्रम योगी हैं। और इन श्रम योगियों के साथ समाज के अन्य वर्ग के लोगों को भी परेड में आगे बैठाया गया, जैसे दूध बेचने वाले को, सब्जी बेचने वालों को, स्ट्रीट वेंडर को। इन्हें परेड देखने के लिए आगे की सीटें दी गई। जहां कभी वीवीआईपी बैठा करते थे वहां आज दूध बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, सड़क बनाने वाले, संसद बनाने वाले मजदूर बैठे थे, श्रम योगी। और ये नरेंद्र मोदी का एक आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए। विदेशों में जाते हैं, वहां जो भारतीय मजदूर काम कर रहे हैं उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। काशी विश्वनाथ बनाने वाले मजदूरों के साथ वहां पर बैठकर फोटो खिंचवाई थी। हर जगह वो व्यक्ति जो देश का निर्माण कर रहा है, भले वो गरीब है लेकिन वही इस देश को अमीर बना रहा। लेफ्टिनेंट को यकीन नहीं होगा माहौल क्या बनाया गया था कि देश अग्निवीर के खिलाफ है, लेकिन अग्निवीरों को लेकर जो स्थिति बनी, अगर उसके बारे में आपको बताऊं कि कैसे अग्निवीर को कामयाबी मिली, तो अग्निवीर जो है पहले ही साल में 54 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। यानी हर कोई अग्निवीर योजना से जुड़ना चाह रहा है। सिस्टम के बारे में आपको बताता हूं। इस डिफेंस सिस्टम की रेजिमेंट ने परेड में हिस्सा लिया, को हवा में ही खत्म कर सकता है। आकाश एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे डीआरडीओ, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड समेत कई एजेंसीज ने मिलकर बनाया। आकाश पहला स्वदेशी एयर कई टारगेट को लॉक करके तबाह किया जा सकता है। मतलब ये नहीं कि एक दागे तो एक साथ आपने 4 ड्रोन देखे, चारों को लॉक किया, धक से गया, मार देगा। इसमें स्वदेशी रडार लगा हुआ है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के एयर अटैक को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। यह है आकाश की ताकत। स्वदेशी हथियारों की लिस्ट में अब आपको K9 वज्र की शक्ति के बारे में बताता हूं। यह एक सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोप है। अब आप कहेंगे सेल्फ प्रोपेल्ड, जरा ये K9 वज्र के बारे में सुनिए। K9 वज्र में 155 मिलीमीटर की तोप लगी हुई है। ये देख रहे हैं, ये जा रहा है, जिससे 40 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन का कोई भी ठिकाना तबाह किया जा सकता है। मल्टीपल राउंड्स इफेक्ट मोड पर 15 सेकंड में 3 गोले फायर कर सकती है, मतलब 5-5 सेकंड में एक निकल रहा है। आमतौर पर टैंक में गोले लोड करके फायर करने में बहुत समय लग जाता था, इसमें ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात, यह 0 रेडियस पर चारों तरफ घूमकर अपने दुश्मन पर हमला कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप गाड़ी घुमाते हैं तो इतना दूर गए ऐसे गोल घूम कर, ये जहां है वहीं घूम जाएगा, वो मार देगा। इसकी एक और खासियत है कि इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से युद्ध के मैदान में कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है। अमूमन तोप क्या है, थोड़ा धीरे चलते हैं, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। इस होवित्जर तोप का प्लेटफॉर्म पूरी तरह से वेल्डेड स्टील से बना है,
जो दुश्मन के बड़े हमले को झेल सकता है और इसमें 5 सैनिकों का क्रू बैठ सकता है। K9 वज्र का वजन 50 टन है और इसकी ऑपरेशनल रेंज करीब 480 किलोमीटर है, मतलब 480 किलोमीटर की रेंज है। इसे भारतीय कंपनी लार्सन एंड टर्बो LNT ने दक्षिण कोरियाई तकनीक की मदद से गुजरात में तैयार किया गया और किया जा रहा है। अब तक 100 तोप का ऑर्डर पूरा किया जा चुका है। इस तोप की पहली रेजिमेंट पूर्वी लद्दाख सरहद पर तैनात भी हो चुकी है, मतलब यह देश की सुरक्षा में लग भी चुका है। अच्छा, पौराणिक कथाओं में आपने वज्र को सुना होगा। वज्र को इंद्र देवता का अस्त्र कहा गया था, लेकिन अब यह आधुनिक अस्त्र भारत की सेना के पास और भारत में ही बन रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट तो यह है, भारतीय सेना के बैटल टैंक अर्जुन MK1 के बारे में भी आपको बताता हूं। यह भी आज परेड में शामिल किया गया। 75 आर्म्ड रेजिमेंट की टुकड़ी ने टैंक के साथ मार्च किया। तो जिस अर्जुन MK1 के बारे में बता रहा हूं, यह 3rd जनरेशन का टैंक है, ये जो गुजर रहा है आपके सामने से। इसे DRDO उसने विकसित किया है। अर्जुन टैंक में 120 mm की गन लगी हुई है आगे। टैंक 7.62 mm की मशीन गन से भी लैस है। इसमें एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन भी है। 1400 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। इसकी अधिकतम स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें 4 क्रू मेंबर बैठने की जगह है। NBC प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है जो टैंक को घातक हथियारों से बचाता है। अब बात करता हूं नाग मिसाइल सिस्टम की। अब आप कहेंगे नाग क्या है भाई? ये दूसरे को डसने के लिए, यह अपना नाग है जो दूसरे को डसता है। यह स्वदेशी मिसाइल सिस्टम भी गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बना। नाग कहते हैं ना, नाग का काटा जो है बचना मुश्किल होता है, लेकिन इस नाग के हमले से दुश्मन का आना बताता हूं। नाग मिसाइल की खासियत आपको बताता हूं। नाग मिसाइल सिस्टम को NAMIS भी कहते हैं, NAMIS। यह मिसाइल किसी भी ताकतवर टैंक को खत्म कर सकती है। यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ की थ्योरी पर काम करती है। मतलब यह नहीं कि अब देखना है कि मारेगी कि नहीं, ये मारेगी ही मारेगी। यानी एक बार आपने इसे दाग दिया तो यह टारगेट को खत्म करके ही दम लेती है। मतलब नाग की तरह उसके पीछे पीछे घूमती रहेगी, जब तक डसेगी नहीं तब तक छोड़ेगी नहीं। वो नहीं था मांझी फिल्म में डायलॉग, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। ये जब तक मारेगी नहीं छोड़ेगी नहीं। लॉन्च होने से पहले यह मिसाइल अपने टारगेट को लॉक कर लेती है। यह 7 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। यह मिसाइल टॉप अटैक मोड में काम करती है, यानी यह मिसाइल लॉन्च होने के बाद पहले ऊपर जाती है, फिर टारगेट के ठीक ऊपर से नीचे आती है। मतलब ऊपर से गई ऐसे देखी और नीचे आके धक से मार दी। यह है नाग मिसाइल और यह भी इंडिया में बनी हुई है, DRDO ने बनाई है। आज कर्तव्य पथ पर स्वदेशी हथियारों की परेड में सबसे ज्यादा चर्चा जिस हथियार की हुई वो है ब्रह्मोस मिसाइल। यह एक सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी एडवांस तकनीक और फायरिंग रेंज से दुनिया के बड़े बड़े देश हैरान हैं। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है और किसी भी चलते फिरते टारगेट को ध्वस्त कर सकती। अच्छा, इसकी एक और बड़ी खासियत है कि इस मिसाइल को जहाज, पनडुब्बी, फाइटर जेट या फिर धरती से भी लॉन्च किया जा सकता है। जमीन या वॉरशिप से फायरिंग पर ब्रह्मोस 400 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को खत्म कर देगी। यह 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने टारगेट पर अटैक करती है। समंदर के अंदर भी इसकी रेंज सुनिए। पानी में दाग दीजिएगा पनडुब्बी से 40-50 मीटर की गहराई में, तो यह 290 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को खत्म कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल में रैमजेट इंजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी स्पीड और सटीकता को और ज्यादा घातक बना देता है। इस मिसाइल का भी फायर एंड फॉरगेट वाला सिद्धांत है, यानी दागो और भूल जाओ। यह मिसाइल अपने टारगेट को ढूंढ कर हमला करती है। इस मिसाइल को भारतीय सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सौंपा जा चुका है। अभी इसकी रेंज 400 से 1000 किलोमीटर बढ़ाने पर और काम चल रहा है। ब्रह्मोस को भारत के DRDO और रूस की तकनीक की मदद से तैयार किया गया है, इसलिए इस मिसाइल का नाम 2 नदियों, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर है। आप समझ में ब्रह्मोस कहां से आया? ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म लिया, मोस्कवा से मोस लिया, ब्रह्मोस। डिफेंस के सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस वक्त कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कितनी रकम लगाई गई है, आपको यह भी जानना चाहिए। यह रातों रात नहीं हुआ बॉस।
कि सुबह उठे और कहा गया कि अरे देखिए ना, हमने बना लिया इसको। ये एक सोच के तहत, एक विजन के तहत हुआ, और उस विजन और सोच का नाम है मेक इन इंडिया, जिसका अक्सर हमारे यहां मजाक उड़ाया जाता है। उसकी दुनिया में चर्चा हो रही है कि बॉस ये लोग बैठे बैठे जो है क्या क्या बना ले रहे हैं, और ये वो भारत है जो सारे हथियार बाहर से लेता था, अब खुद बना रहा है। मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस की 140 स्कीम काम कर रही है, जिन पर काम चल रहा है, और 2 लाख करोड़ रुपए की कीमत के प्रोजेक्ट है। मतलब 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है जिस पर काम चल रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। राहुल गांधी कहते हैं मेक इन इंडिया का शेर ही नहीं दहाड़ता है। इस वक्त रक्षा बजट है 1.5 लाख करोड़ रुपए, और इसमें 68% बजट हमारा कितना है, 1.52 लाख करोड़ डिफेंस का सीआर। और इसमें आज की डेट में जो हम 60% खरीदारी कर रहे हैं वो घरेलू खरीद रहे हैं बॉस। मतलब घर में बना हुआ खरीद रहे हैं 1.5 लाख करोड़ में से 68%। एक जमाना ऐसा था कि हम घर में कुछ कर ही नहीं रहे थे, सब बाहर से मंगाते थे, और यही डीआरडीओ था ना हमारे पास, यही साइंटिस्ट थे ना हमारे पास। आज उन पर भरोसा जताया जा रहा है तो डिलीवर कर रहे हैं, उनको माहौल दिया जा रहा है तो डिलीवर कर रहे हैं। भारत में सिर्फ हथियार बना रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। पिछले 5 साल में डिफेंस एक्सपोर्ट 334% बढ़ गया है। 2021-22 में डिफेंस एक्सपोर्ट 13,000 करोड़ रुपए है, 75 से ज्यादा देशों को निर्यात किया है हमने, और 2025 तक डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है 35,000 करोड़ रुपए ले जाने का। मतलब जो भारत हथियार खरीदता था आज वो दुनिया को हथियार बनाकर बेच रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड में दुनिया भारत की सैन्य ताकत को देखती, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि इसका इतिहास भी आपको बता कि 26 जनवरी पर मिलिट्री परेड क्यों होती रही। भाई आपको भी पता है 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, आज ही हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ, लेकिन मिलिट्री परेड क्यों? ये कभी सोचा आपने कि ये सब क्यों होता है, इसका क्या इतिहास है? दरअसल ब्रिटिश राज में रॉयल परेड और हथियारों की नुमाइश एक कॉमन प्रैक्टिस थी। ब्रिटिश सरकार क्या करती थी कि इसके जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करती थी। ब्रिटिश सेना भारत के लोगों को भी दिखाती थी और दुनिया को भी दिखाती थी कि देखो हम कितने ताकतवर हैं। आजादी मिलने के बाद भारत ने ब्रिटिश राज के इस रिवाज को जारी रखा। यहां भी लोगों को लगा कि दुनिया को ताकत नहीं दिखाएंगे। भाई दुनिया ताकत के सामने न झुकती है तो दिखाइए, दिखाते हैं। अब 26 जनवरी पर भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन होने लगा। साल 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर भी मिलिट्री परेड हुई। वैसे तो 26 जनवरी के दिन भारत के संविधान को अपनाया गया था, लेकिन उस वक्त देश के नेता गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय जश्न के तौर पर मनाना चाहते थे। वो मानते थे कि यह दिन भारतीयों की जीत का प्रतीक है, वो जीत जो उन्हें ब्रिटिश राज से मिली थी और जिसके बाद नया संप्रभु और मजबूत देश बना। इसलिए गणतंत्र दिवस के जश्न में मिलिट्री परेड को जरूरी हिस्से के तौर पर शामिल किया गया कि अपनी जीत भी दिखाओ, अपनी ताकत भी दिखाओ, और यही परंपरा चली जा रही। गणतंत्र दिवस पर मिलिट्री परेड के साथ साथ नॉन मिलिट्री एलिमेंट को भी शामिल किए जाने का रिवाज शुरू हुआ, और इसी के साथ राज्यों की झांकियां भी गणतंत्र दिवस के जश्न का अभिन्न अंग बन गई। इसके जरिए भारत की विविध संस्कृति को दर्शाया जाने लगा। ये झांकियां भारत की एकता में विविधता का प्रतीक बनी।